नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे साहसी, निडर और वीरांगना स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। उनका जीवन केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि ये प्रेरणा है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण सबसे बड़ा धर्म होता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरूपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता उन्हें प्यार से मणिकर्णिका कहकर पुकारते थे और घर में सभी उन्हें मन्नू कहते थे। मन्नू का बचपन बहुत ही साहसी और स्वाभिमानी था। उनकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण पिता ने अकेले किया। मोरूपंत तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे और वे चाहते थे कि उनकी बेटी केवल घरेलू कामों में ही न सिमट जाए, बल्कि युद्धकला और शिक्षा दोनों में दक्ष बने। मन्नू ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीख ली थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते समय लड़कों की तरह घुड़सवारी करती और लकड़ी की तलवार से युद्ध का अभ्यास करती। उनकी साहसिकता देखकर हर कोई हैरान रह जाता। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी का किला, उसकी ऊंची दीवारें, तोपें और सैनिक, ये सब लक्ष्मीबाई के जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन उन्होंने केवल महल में रानी की तरह जीवन बिताने की बजाय राज्य और सेना के मामलों में गहरी रुचि ली। वे अक्सर सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करती और राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान करती थीं। कुछ वर्षों बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बचपन में ही चल बसा। ये घटना राजा गंगाधर राव और रानी दोनों के लिए बहुत दुखद थी। बाद में उन्होंने एक बालक आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन फैल रहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहा गया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं होती और दत्तक पुत्र होता तो अंग्रेज उसे मान्यता नहीं देते और वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता। 1848 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस उत्तराधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने साफ कहा, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक्य आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। 1857 का साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यही वो वर्ष था जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी उठी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, हर जगह सैनिक और जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हो गए। झांसी में भी विद्रोह की आग फैली। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भर्ती किया। रानी के सबसे विश्वसनीय सेना नायक थे तात्या टोपे, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, खासीराव, गुलाम गौस खान आदि। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के बीच जाती और उन्हें प्रेरित करती थीं। उनके 2 घोड़े सरंगी और बादल युद्ध में उनके सबसे बड़े साथी बने। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने जनरल ह्यू रोज की अगुवाई में झांसी पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की सेना संख्या और हथियारों में अधिक थी, लेकिन रानी और उनकी सेना ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया। किले की दीवारों से तोपें दागी गईं, तलवारों और बंदूकों से संघर्ष हुआ। रानी स्वयं भी कवच पहनकर तलवार उठाकर युद्ध क्षेत्र में उतर गईं। उनकी वीरता देखकर सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ जाता था, लेकिन अंग्रेज बहुत ताकतवर थे। कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद झांसी का किला टूट गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और किले से बाहर निकल गईं। झांसी से निकलकर रानी ने कालपी और फिर ग्वालियर की ओर रुख किया। वहां उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। ग्वालियर किला जीतने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ नई रणनीति बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी हमला कर दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई कवच पहनकर तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों से लड़ी। वे अपने आखिरी क्षण तक घोड़े की पीठ पर डटी रहीं। लड़ते लड़ते वे गंभीर रूप से घायल हो गईं और वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई केवल 29 वर्ष की आयु में शहीद हुईं, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। अंग्रेजी इतिहासकार भी उनकी वीरता से प्रभावित हुए और उन्हें भारत की जॉन ऑफ आर्क कहा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हर भारतीय के दिल में गूंजता रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां केवल घर परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है तो वे तलवार उठाकर दुश्मनों से भिड़ सकती हैं। आज रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है, साहस और आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्चा धर्म है। मातृभूमि के लिए बलिदान सबसे महान कर्तव्य है।
दोस्तों, झांसी की रानी की कहानी केवल 1857 की क्रांति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है आत्मसम्मान, साहस और स्वतंत्रता की। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। झांसी की रानी अमर रहें। वंदे मातरम। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।